अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू क्लास 3 ऑफ आवर एडोबी फोटोशॉप बिगनर सीरीज़। मैं हूं मिनाल फातिमा और आज हम सीखने वाले हैं फोटोशॉप की दो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल सिलेक्शन टूल्स, जिनमें हमारे पास क्विक सिलेक्शन टूल होगा और ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। तो सबसे पहले हम यहां पर अपना रेशियो सिलेक्ट करते हैं 1920 एंड 1080 का और यहां से क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास हमारा ये एक आर्टबोर्ड आ गया है। अब यहाँ पर आप लोगों ने जिन दो टूल्स का यूज़ करना है, हम जो सीखने वाले हैं उसमें सबसे फर्स्ट पे है क्विक सिलेक्शन टूल एंड सेकंड पे है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। तो ये दोनों टूल्स किसी भी ऑब्जेक्ट या इमेज को सिलेक्ट करने के लिए यूज़ होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक इमेज ले लिया और आपको इसके पीछे बैकग्राउंड जो है वो दिखाई दे रहा है। स्पेशली जब आपको बैकग्राउंड रिमूव करना हो या किसी पार्ट को एडिट करना हो तो हम लोग क्विक सिलेक्शन टूल का यूज़ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्विक सिलेक्शन टूल की, क्योंकि ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल को हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम क्विक सिलेक्शन टूल को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने जैसे ही W प्रेस करना है अपने कीबोर्ड से तो आपका ये शॉर्टकट की है क्विक सिलेक्शन टूल की। जैसे W प्रेस करेंगे आपका यहाँ पे क्विक सिलेक्शन टूल जो है यहाँ पर आ जाएगा। जैसे ही आप इस टूल से किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर ब्रश करते हैं, मतलब आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो सिलेक्शन है वो यहाँ से बनती जाएगी। ठीक है, यहाँ से हमने अपनी एक सिलेक्शन बना रही है क्विक सिलेक्शन टूल की मदद से, यानी कि आपकी फोटोशॉप ऑटोमेटिकली उस सब्जेक्ट की एजेस डिटेक्ट करके उसे सिलेक्ट कर लेता है। अगर सिलेक्शन ज़्यादा हो जाए तो ऑल्ट दबा के आप लोग अनवांटेड को डीसेलेक्ट कर सकते हैं। एक इमेज पर हम लोग इसका यूज़ करते हैं। जैसे मैंने ये इमेज ली और इस पर मैंने ये सिलेक्शन बना ली। इसके बाद आप लोगों ने इधर नीचे आना है और यहाँ पर आप लोगों को ये जो ऑप्शन नज़र आता है इसको हम कहते हैं मास्क। और जैसे ही आप लोग इस मास्क के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आप लोगों का एक मास्क बन जाएगा और आपका ये जो बैकग्राउंड है पिक्चर का वो रिमूव हुआ और जितनी सिलेक्शन हमने सेलेक्ट की थी वो सिलेक्शन हमारी यहाँ पर सिलेक्ट हो गई है। तो एक तरीका तो ये था हम लोग किस तरीके से क्विक सिलेक्शन टूल की मदद से सिलेक्शन ले सकते हैं, मतलब अपना बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। अब हम लोग सेकंड तरीके की तरफ आते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं इसको डीसेलेक्ट कर लेती हूँ। अब यहाँ पर आप लोगों को आता है सिलेक्ट सब्जेक्ट का ऑप्शन। जैसे हम सिलेक्ट सब्जेक्ट पर क्लिक करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली हमारे सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर देगा। सिलेक्ट एंड मास्क पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप लोग इसकी ट्रांसपेरेंसी को ज़्यादा कम कर सकते हैं, इसकी रेडियस को बढ़ा सकते हैं, इसमें स्मूथनेस ला सकते हैं। इसके बाद आप लोग इसके फीदर को कम कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं, कंट्रास्ट बढ़ा सकते हैं और यहाँ पर आप लोग डिफरेंट ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पर मैं ओके पे क्लिक करूँगी और जैसे मैंने ओके पे क्लिक किया हमारी जो ये सिलेक्शन है वो हो गई थी। अब यहाँ पर हम लोगों ने इस मास्क के ऑप्शन पर क्लिक करना है तो हमारा बैकग्राउंड जो है वो बिल्कुल क्लियरली रिमूव हो चुका है। तो इसको हम कहते हैं क्विक सिलेक्शन टूल। और क्विक सिलेक्शन टूल से हम बहुत से काम ले सकते हैं। अपने ऑब्जेक्ट्स का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, अगर हमने किसी पार्ट को रिमूव करना है तो उसको रिमूव कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को इमेज के ऊपर दिखा दिया था किस तरीके से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल की कि ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल क्या काम करता है। और ये टूल भी W शॉर्टकट की से एक्टिवेट होता है और आप लोग जैसे ही W की शॉर्टकट की करेंगे तो ये टूल जो है हमारा एक्टिवेट हो जाएगा। अब इस टूल की ख़ास बात यह है कि आप सिर्फ ऑब्जेक्ट के अराउंड एक बॉक्स ड्रा करेंगे और बॉक्स के अंदर यानी कि जो भी हमारे ऑब्जेक्ट्स होंगे उनको ये एक सिलेक्ट कर लेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं आपको एक इमेज ला कर दिखाती हूँ। यहाँ से मैं ये वाली इमेज लेके फ़ोटोशॉप में इंसर्ट कर देती हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास एक इमेज आ गई और यहाँ पर 4 ऑब्जेक्ट हैं हमारे पास और मैं चाहती हूँ कि मेरे ये इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें और ये जो 3 है वो रिमूव हो जाए। उसके लिए हम ऑब्जेक्ट का जो टूल है उसका यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमने सिर्फ इसके अराउंड एक रेक्टेंगुलर ड्रा करना है ऑब्जेक्ट के अराउंड और फोटोशॉप ने एग्जैक्ट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर देना है। देखिए यहाँ पर मैंने एक रेक्टेंगुलर ड्रा किया ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करके, तो ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया और यहाँ से हमने इसको भी मास्क कर देना है। नीचे आपको मास्क का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसमें मास्क पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये ऑब्जेक्ट भी सिलेक्ट हो गया है। तो आप लोग इन दोनों टूल्स को यूज़ करके वक्तिन जूम इन करके काम करना बेहतर साबित होता है ताकि आप एक्यूरेट सिलेक्शन कर सको। और अगर आप सिलेक्शन ठीक नहीं होती तो आप सिलेक्ट एंड मास्क ऑप्शन का यूज़ करके सिलेक्शन को रिफ़ाइन कर सकते हैं, जो यहाँ पर सिलेक्शन मास्क का ऑप्शन आया था।
आज की क्लास में हमने दो अमेजिंग टूल सीखे, क्विक सिलेक्शन टूल एंड ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। अगर आपको ये क्लास हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फीडबैक कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। मैं क्लास 4 भी इंशाल्लाह जल्दी ही अपलोड करूँगी और फोटोशॉप टूल्स के साथ। और यहाँ पर आप लोगों को कंप्लीट फ़ोटोशॉप के ट्यूटोरियल्स इंशाल्लाह जल्द ही मिल जाएगा, क्योंकि हमारी 2 क्लासेस हो चुकी थी, आज हमारी 3rd क्लास भी हो चुकी है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।